नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, मास्क लगाकर पहुंचे माननीय, सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पहुंचे। सदन में पहुंचने से पहले ही बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। विकास हो भी रहा है तो एक परिवार का विकास हो रहा है। शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम दिन झारखंड विधानसभा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। इसको लेकर कई बार सदन में आवाज उठा चुके हैं। इसके बावजूद राज्य की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से सत्तारूढ़ दल के विधायक भी अब सरकार से नाराज चल रहे हैं और धरना पर बैठ रहे हैं। विपक्ष जब सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है तो राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि कानून व्यवस्था से लेकर राज्य सरकार की सारी योजनाएं पूरी तरह से ठप है, जिसका खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। वही कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कई विधायक और मंत्री मास्क लगाकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। विधानसभा गेट पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा उन्हें मास्क मुहैया कराया गया। सिविल कोर्ट में शीतकालीन अवकाश कल से। सिविल कोर्ट में 24 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश हो जाएगा या 1 जनवरी तक रहेगा। इसमें क्रिसमस का अवकाश भी शामिल है। अब 2 जनवरी को सिविल कोर्ट खुलेगा। सूबे में कल से छाएंगे बादल, बारिश होने के आसार नहीं। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 24 दिसंबर से बादल छाने के आसार हैं, लेकिन इसके कारण बारिश होने की संभावना कम है। हल्के बादल छाने के कारण मौसम में व्यापक बदलाव कम होगा। रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में मामूली कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना है, लेकिन इसका असर झारखंड पर कम पड़ेगा। केवल आंशिक बादल छाएंगे। 27 दिसंबर तक इसका असर रहेगा। धनबाद में फिर शुरू होगी यात्रियों की कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, पैनिक होने की जरूरत नहीं। चीन में कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिला के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 स्थान के लिए तैयारियां शुरू करने को कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में चिंता काफ़ी बढ़ी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक कोरोना का एक भी मरीज धनबाद में नहीं है, लेकिन धनबाद स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। बाहर से आने वाले यात्री जाँच के बाद ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए धनबाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और धनबाद जिले के बॉर्डर क्षेत्र में सैंपल कलेक्शन बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही टूनेट मशीन से कोविड-19 की जांच की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग के बरही चौक में एक कंटेनर में लगी भीषण आग। हजारीबाग जिले के बरही चौक के समीप शुक्रवार के करीब 10 बजे दिन में एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में भी लोग दहशत में थे। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उग्रवादियों ने रांची हजारीबाग सीमा पर कोयला लेकर जा रही बाइकों में लगाई आग। कोयला लेकर जा रही मोटरसाइकिलों में उग्रवादियों ने आग लगा दी है। घटना रांची हजारीबाग सीमा पर स्थित हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र हिंदेगिरी क्षेत्र में घटी है। खबर है कि आज शुक्रवार सुबह उग्रवादियों ने कोयला ढोने वाली कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। इस मामले में बुढ़मू थाना प्रभारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह घटना हजारीबाग जिले की है। सूचना मिली है कि कुछ बाइक में आग लगा दी गई है। मामले की जाँच की जा रही है। धनबाद में एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे छात्र का मिला शव। पिता ने जताई हत्या की आशंका। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बीसीसीएल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पीछे एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे छात्र का शव मिला है। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव की पहचान डिगवाडी घटवार गांव के रहने वाले झूना यादव के पुत्र संतोष यादव के रूप में की गई है। युवक के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। मिली जानकारी के अनुसार संतोष गुरुवार को 1 बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने के लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और परिजन संतोष के मोबाइल लोकेशन के आधार पर रात्रि 2 बजे तक खोजबीन की, लेकिन संतोष नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह उसी स्थल से संतोष का शव बरामद किया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे झूना यादव ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कांची नदी पर स्थित पुल को बनवाने वाले इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। 13 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण की घटिया गुणवत्ता के कारण कांची नदी पर बना हराडी बुढ़ाडी पुल धंस गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी ने घटना के करीब 1.5 साल बाद अपनी जांच रिपोर्ट ग्रामीण कार्य विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त पुल के निर्माण के दौरान इसमें एस्टीमेट के मुताबिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ तक कि लोहा और कंक्रीट का उपयोग भी कम हुआ था। वहीं इंजीनियरों ने ठीक ढंग से कार्य का सुपरविजन भी नहीं किया था। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पुल धंसने के लिए इंजीनियर और ठेकेदार दोषी हैं। इधर ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस मामले में दोषियों को चिन्हित कर जल्द उनके नाम भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जांच कमेटी से कहा है कि पुल निर्माण के दौरान यहां पदस्थापित इंजीनियर और निर्माण कार्य का सुपरविजन करने वाले पदाधिकारियों के नाम कार्रवाई की अनुशंसा के साथ भेजे जाएं। सचिव ने पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार पर भी कार्रवाई के लिए लिखा है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन नीरा यादव ने कहा, राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं और सीएम कहते हैं कहां नहीं होती घटनाएं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाता है तो सीएम कह देते हैं कि इस तरह की घटनाएं कहां नहीं होती है। राज्य के सीएम का बयान अगर इस तरह का हो तो इससे उनकी संवेदनशीलता देखी जा सकती है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा द्वार के बाहर विधायक मनीष जायसवाल ने रोजगार की बात पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक तो 3 साल में सरकार ने नौकरी नहीं दी, जो नौकरी मिलने वाली थी वह सरकार की गलत नियोजन नीति के भेंट चढ़ गई। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ चला अभियान, महुआ के साथ सैकड़ों लीटर शराब जब्त। जिले में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार संचालित किया जा रहा है। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर उत्पाद विभाग ने अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और 10,000 किलोग्राम महुआ और सैकड़ों लीटर शराब जब्त किया गया है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ और धनवार थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अलग अलग स्थानों से करीब 10,000 किलोग्राम महुआ और सैकड़ों लीटर शराब जब्त किया। वहीं कई स्थानों पर बनाई गई भट्टी को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। चिंता, झारखंड में 90% बुजुर्गों ने नहीं ली है बूस्टर डोज। कोरोना के अब तक के कहर पर गौर करें तो यह बुजुर्गों के लिए सर्वाधिक नुकसानदायी है। वहीं इससे बचाव में व्यक्तिगत सावधानी के साथ साथ टीकाकरण उतना ही कारगर है। बावजूद इसके राज्य के बुजुर्गों में इसको लेकर लापरवाही साफ दिख रही है। राज्य के करीब 90% बुजुर्ग कोरोना के डेंजर जोन में हैं, क्योंकि अभी भी 89% से अधिक बुजुर्गों 60+ ने कोविड टीके की बूस्टर डोज नहीं ली है। आंकड़ों की बात करें तो राज्य में 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों की अनुमानित संख्या 32,31,000 है, जिसमें से अभी तक 3,67,000 ने ही बूस्टर डोज ली है। कोरोना की चपेट में सबसे पहले आने वाले हेल्थ वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्करों की लापरवाही भी कम नहीं है। राज्य के 42% स्वास्थ्यकर्मी एवं 53% फ्रंटलाइन वर्करों ने भी अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। राज्य के 2,09,000 स्वास्थ्यकर्मियों में से महज 1,22,000 एवं 3,68,000 फ्रंटलाइन वर्करों में से 1,72,000 ने ही यह डोज ली है। 10 दिन में नक्शा पास की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट ने नगर निगम व आरडीएस से कहा है कि यदि नियमों का पालन करते हुए नक्शा पास करने का आवेदन मिले तो 10 दिनों में पास करने की व्यवस्था की जाए। गुरुवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह सुझाव दिया। अदालत ने वकीलों की कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल करने का सुझाव दिया। साथ ही व्यवस्था में आने वाली समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगा है। नक्शा पास करने पर लगी रोक को जारी रखते हुए कोर्ट ने कई बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि तय की। सीआरपीएफ के जवान को जमीन विवाद में गोली मारी। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के केके कॉलोनी के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान राजेश कुमार सिंह को जमीन विवाद में गुरुवार को रात में 10:30 बजे एक युवक ने गोली मारी थी। वह सीआरपीएफ की 21वीं बटालियन में सिपाही और कश्मीर में तैनात थे। पिस्तौल से चलाई गई गोली सीआरपीएफ के जवान राजेश के दाहिने पैर के घुटने के ऊपर जांग में जा धंसी। गोली लगने के बाद जख्मी जवान वहीं जमीन पर गिर गया। हालांकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों और परिचितों ने दूसरे पक्ष से जुड़े लोगों के साथ विवाद में शामिल हमलावर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे लालपुर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। घायल जवान का रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति डॉक्टरों के मुताबिक स्थिर है। परिजनों ने बताया है कि जख्मी राजेश कुमार सिंह भाई की शादी में छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। गिरिडीह में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पोक्सो के स्पेशल जज ने सुनाई सजा।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम शाह पोक्सो स्पेशल जज यशवंत प्रकाश की अदालत ने यह सजा सुनाई है। अदालत ने धनवार थाना क्षेत्र के एकडरा के रहने वाले आरोपी सुनील यादव को पोक्सो एक्ट की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।